दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। ये है सर्च का। किसी भाई ने मेरे से पूछा था कि व्हाट इज़ सर्च, आप बता दीजिए। तो मैं उसी टॉपिक को लेके आया हूँ। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो को देखते हो तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा सर्च में, और इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक और है इसमें हेड प्रेशर। हेड प्रेशर में भी आप लोगों को दिक्कत होगा, तो वो लास्ट तक देख सकते हैं। हेड प्रेशर में भी बताऊंगा क्या होता है हेड प्रेशर। तो पहला है व्हाट इज सर्च। सबसे पहले कोई भी टॉपिक समझने से पहले उस वर्ड के मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सर्ज का मतलब हुआ अचानक से भरना, मतलब कि उमड़ना। कोई भीड़ होती है तो कैसे कोई भी चीज़ को, जैसे अगर कोई नेता आ गया तो एक तरह का सर्ज होता है आदमी का, वहाँ पे भीड़ उमड़ जाती है, तो वही होता है। तो यहाँ पे एचबीएससी में सर्ज का क्या मतलब है। सर्ज इज a condition in which refrigerant flows in reverse from the condenser back to the compressor, which can lead to several damage। कहता सर्ज एक ऐसा कंडीशन है जिसमें रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से कंप्रेसर में फ्लो होने लगता। हम लोग जानते हैं, आपको इससे पहले मैंने बताया या आप पहले से भी जानते होंगे, रेफ्रिजरेंट किस तरह से फ्लो करता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल में एक कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवापोरेटर, इतना आप सबको पता होगा। जो मिनिमम, जो साधारण साइकिल है, ठीक है। इसमें तो बहुत सारा चीज़ लगता है, लेकिन ये सबसे कॉमन साइकिल है। कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट हमारा कंडेंसर में जाता है। कैसे? यहाँ पे प्रेस होके जाता है कंडेंसर में, ठीक है। और कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व में, फिर इवापोरेटर में, फिर यहाँ से कंप्रेसर क्या करता है, यहाँ से इनलेट कर लेता है, मतलब अपने आप अंदर खींचता है, तब तो डिलीवर करेगा। कोई चीज़ को खींचेगा तभी तो वो बाहर करेगा, है ना। और हम सबको पता है कोई भी चिल्लर जो है उसका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन के हिसाब से वो कंप्रेसर काम करता है, ठीक है। कंप्रेसर का अगर कैपेसिटी है कि वो 4 बार से 8 बार को डिलीवर कर सकता है, अगर यहाँ प्रेशर 10 बार हो गया तो वो डिलीवर नहीं करेगा। क्या होगा, यहाँ से 2 बार वापस पीछे जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर यहाँ से 8 बार आएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर पीछे जाएगा। तो ये कंडीशन क्या होता है, ये खाली होना, फिर ये इधर उधर, मतलब सर्चिंग, उमड़ रहा है। प्रेशर जो है यहाँ पे उमड़ रहा, तो इसलिए यहाँ पे इस कंडीशन को सर्जिंग बोलते हैं। ये कंडीशन क्यों होती है इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये कैसे आपको समझना है कि ये सर्ज हो रहा है। अगर आप चिल्लर रूम में रहते हो, अगर 1 घंटा रहते हो, अगर सर्चिंग हो रहा तो आपको उसकी आवाज़ से पता चल जाएगा। जिससे हाथी हूँ करता है, उसी तरह से अजीब सा आपको आवाज़ आएगा, तो समझ लेना सर्ज हो रहा है। सर्ज के मेनली 2 कंडीशन है सर्ज जो होता है। फर्स्ट, आपको देखना है अगर सर्ज हो रहा है तो कूलिंग टावर से जो इनलेट हो रहा है हमारा, कूलिंग टावर से वाटर आता है, फिर कूलिंग टावर में जाता है। किस लिए? यहाँ जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है। ये रेफ्रिजरेंट ठंडा होगा तभी तो ये इवापोरेटर के वाटर को कूल करेगा, चिल करेगा वहाँ पे। अगर सपोज यहाँ मान लो 32 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, ठीक है, और 36 डिग्री जा रहा, लेकिन कुछ देर में क्या होता है कि 36 डिग्री जा रहा लेकिन 34 डिग्री आ रहा, मतलब कि टेम्परेचर का एक बाहर निकलना वो कम हो जाता है। इसका क्या मतलब, या तो कूलिंग टावर में आपका वाटर नहीं है, या आपके कूलिंग टावर में जो फ़ैन लगे होंगे वो काम नहीं कर रहा है, या तो इसमें स्केल हो गया है, या तो कोई लाइनअप में दिक्कत है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि हमारा जो यहाँ से टेम्परेचर है वो प्रॉपर रिलीज़ नहीं हो पा रहा कूलिंग टावर के द्वारा।
तो पहला कंडीशन ये है कि सर्जिंग होने का। दूसरा कंडीशन क्या है कि इवापोरेटर में हमें चिल वाटर प्राप्त होता है जो कि AHU में जाता है, फिर AHU से यहाँ पे थोड़ा सा गर्म होकर के फिर इवापोरेटर में आता है। ये साइकिल चलते रहता है ना। और इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपका चिल्लर जो है लो लोड में चल रहा है, लो लोड बोलने का ये मतलब है अगर आपके पास 10 फ्लोर है, अगर 2 ही फ्लोर के AHU चल रहे हैं तो 8 फ्लोर के बंद हैं हम आपका 8 फ्लोर के जो बंद है, तो ये हमारा जो कोई भी चिल्लर लगा होता है उसके टावर के डिज़ाइन के हिसाब से लगा होता है कि मुझे कितना फ्लोर को कूल करना है ना। अगर मान लो इसकी कैपेसिटी है 10 टन या 20 टन 1 सेकेंड में या 1 घंटे में, अगर यहाँ पे हमें ज़रूरत है 2 ही फ्लोर का, समझ रहे हो आप, 2 फ्लोर को कूल करना है, तो ये तो हमें मेरा ज़्यादा हो गया ना, ठंडा हो गया फिर ठंडा ही आएगा, ठंडा हो गया ठंडा ही आएगा, मतलब कि पूरी तरह से यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं हो रहा, ठंडा जा रहा है ठंडा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा फ्लोर तो मतलब ठंडा हो चुका है। अब कितनों चलाओगे तुम तो ऐसा नहीं 0 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ बर्फ़ जाके जम जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी सर्जिंग होगा। तो आपको समझ जाना है कि हमारा जो फ्लोर है वो ठंडा हो चुका है तो प्लांट बंद कर सकते हो, क्योंकि अब उससे ज़्यादा ठंडा नहीं कर सकते हो आप। फिर 1 घंटा बाद जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आप फिर चला सकते हो। तो ये 2 कंडीशन होती है, तो इसको आपको समझना होगा, है ना। 2 ही कंडीशन है कब सर्जिंग होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है हेड प्रेशर का। हेड प्रेशर बोलिए या हेड बोलिए, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे या सुनते आ रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्ट जो है पता नहीं होगा। अभी भी इंटरव्यू में कहीं भी पूछ लेगा व्हाट इज़ हेड, हेड कितना होता है इसका, कंप्रेसर का हेड कितना होता है, कंडेंसर का, लाइन का, ये सब पूछता। ये क्या होता है चिलर की, इसके टर्म में ये डिफरेंस बिटवीन द कंडेंसर रेफ्रिजरेंट प्रेशर एंड इवापोरेटर रेफ्रिजरेंट प्रेशर। रेफ्रिजरेंट प्रेशर का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। हेड एक्चुअल में डिफाइन होता है प्रेशर और ये डिफरेंस होता है। अगर आप कोई बेस ले लेते हैं, ठीक है, किसी का अगर इसका प्रेशर कंडेंसर का प्रेशर है, कंडेंसर मान लो ये, ठीक है, कंडेंसर इसका 4 बार है, ठीक है, और ये प्रेशर बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको दिखता है साइड में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होता है। तो ये हेड इसका कितना हो जाएगा, कोई भी अगर वर्क करने के बाद ये अगर यहाँ पे लिक्विड भर जाता है 10 सेंटीमीटर तो इसका हेड हो गया 10। ये एक्चुअल में डिफरेंस होता है, ठीक है। हेड प्रेशर बोलिए या हेड बोलिए या मैक्सिमम लिफ्ट बोलिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है HVAC में तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर दीजिए और एक लाइक अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।